हम बैक टू NV क्लासेस MERL सीरीज़ और आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 3 इंडिकेटर्स। MERL सिस्टम का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। अगर आप इंडिकेटर समझ गए तो आप प्रोजेक्ट मेजरमेंट का रियल फाउंडेशन समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स द हार्ट ऑफ MERL। इंडिकेटर्स को हम MERL का हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना इंडिकेटर्स के हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्ट में एक्चुअल चेंज हो रहा है या नहीं, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं, इम्पैक्ट रियल है या सिर्फ रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो सिंपल वर्ड्स में इंडिकेटर ही मेजर्स करता है रियल इम्पैक्ट। स्लाइड पे इफ़ यू डोंट मेज़र, अगर आप मेज़र ही नहीं करते तो क्या आप सच में जानते हो कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? मान लीजिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है वी ट्रेन 500 वुमेन, लेकिन क्या इनकम इंक्रीज़ हुई? क्या स्किल इम्प्रूव हुआ? क्या बिहेवियर चेंज हुआ? सिर्फ एक्टिविटी काउंट करना इम्पैक्ट मेज़र करना नहीं होता। यहीं पर इंडिकेटर का रोल शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर एक मेजरेबल साइन होता है जो हमें बताता है कि चेंज हो रहा है या नहीं। इंडिकेटर इक्वल टू एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एविडेंस बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, नंबर ऑफ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड, इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम। इंडिकेटर असम्पशंस को रिमूव करता है और एविडेंस प्रोवाइड करता है, और बेसिकली इट इज़ नंबर बेस्ड और परसेंटेज बेस्ड हैं। इंडिकेटर्स इन रिजल्ट चेन। इंडिकेटर रिजल्ट चेन के हर लेवल पर यूज़ होते हैं। अब रिज़ल्ट चेन क्या है? जैसा कि हम लेसन नंबर 1 में देख चुके हैं कि रिज़ल्ट चेन होता है हमारा इनपुट, उसके बाद आता है एक्टिविटी, उसके बाद आउटपुट, देन आउटकम और उसके बाद इम्पैक्ट। तो ये हमारी होती है रिज़ल्ट चेन, और रिज़ल्ट चेन के हर पॉइंट में इंडिकेटर अप्लाइड होता है। जैसे कि इनपुट लेवल बजट यूज्ड, एक्टिविटी में ट्रेनिंग कंडक्टेड, आउटपुट में क्या हुआ? पीपल ट्रेंड हुए, आउटकम का क्या हुआ? परसेंटेज अप्लाइंग स्किल्स, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम इंक्रीज़ हुई। तो जैसे जैसे हम रिज़ल्ट चेन में आगे बढ़ते हैं मेज़रमेंट डेप्थ बढ़ती चली जाती है, इसलिए इंडिकेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो इंडिकेटर मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। आउटपुट इंडिकेटर जो होता है वो होता है इमीडिएट डिलीवरेबल्स मेज़र करता है। फिर आता है आउटकम इंडिकेटर, बिहेवियर या प्रैक्टिस चेंज मेज़र करता है। इम्पैक्ट इंडिकेटर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन मेज़र करता है। शॉर्ट में अगर समझे तो आउटपुट बताता है हमने क्या किया, आउटकम बताता है लोगों ने क्या चेंज किया, इम्पैक्ट बताता है कि सोसाइटी में क्या डिफरेंस आया, कि मतलब सोसाइटी लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं। तो ये है हमारे 3 मोस्टली यूज्ड इंडिकेटर्स। अब आगे आते हैं गुड वर्सेस बैड इंडिकेटर। वीक इंडिकेटर वुमेन एम्पावर्ड। अब इसमें देखिए ना, इसमें कोई परसेंट है ना कोई नंबर है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वुमेन एम्पावर्ड। ये एक वॉग है, मेजरेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कैसे होते हैं? अगर ये हो परसेंटेज ऑफ ट्रेंड वुमेन अर्निंग 5000 रुपीज़ पर मंथ विद इन 6 मंथ्स, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइम बाउंड है। यही डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर में और एक वीक इंडिकेटर में। और चलिए चलते हैं अब हम स्मार्ट इंडिकेटर। स्मार्ट इंडिकेटर क्या होता है आइए समझते हैं। स्मार्ट का मतलब है यहाँ पे S फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिक हो, मेजरेबल मतलब जिसको कैलकुलेट किया जा सके,
अचीवेबल मतलब ऐसा टारगेट भी सेट ना हो जाए कि जो अचीव ही ना किया जा सके, एक अचीवेबल टारगेट हो, रिलेवेंट हो जो हम काम कर रहे हैं उससे, और टाइम बाउंड कि कितने टाइम में ये एक टारगेट हमें अचीव करना है, वो होता है एक स्मार्ट इंडिकेटर। हर इंडिकेटर डिज़ाइन करते वक्त ये 5 चीज़ें चेक करनी चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर नंबर बेस्ड होते हैं, जैसे परसेंटेज, काउंट, रेशियो। और क्वालिटेटिव इंडिकेटर जो होता है वो परसेप्शन बेस्ड होता है, जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल, कॉन्फिडेंस चेंज, बिहेवियर शिफ्ट। स्ट्रॉन्ग एमईआरएल सिस्टम में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का बैलेंस होना कंपलसरी है, तभी जाके आप एक स्मार्ट इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पे जो जनरली एमईआरएल में हो जाती है जब भी हम इंडिकेटर सेट करने अपना जाते हैं, तो वो कॉमन मिस्टेक्स हैं। एक्टिविटी को चेंज समझ लेना, टू मैनी इंडिकेटर्स मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स एक ही जगह पे डाल देना, बेसलाइन कलेक्ट ना करना। अच्छा, बेसलाइन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, तो बेसलाइन कलेक्ट ना करना। उसके बाद है डेटा सोर्स क्लियर ना होना, सोर्स ऑफ डेटा कि मतलब जो हमारे पास डेटा आया है वो कहाँ से आया है, क्या वो ऑथेंटिकेट है भी कि नहीं। इंडिकेटर्स में क्लैरिटी ही क्रेडिबिलिटी होती है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टेकअवेज जिसे कहते हैं, वो है इंडिकेटर प्रूफ प्रोवाइड करता है। मतलब इंडिकेटर जो होता है वो हमेशा प्रूफ बेस्ड होता है, हम हवा में ही बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमें चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। रिजल्ट चेन के हर लेवल पर इंडिकेटर ज़रूरी है। गुड इंडिकेटर स्मार्ट होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्मार्ट इंडिकेटर के बारे में। और बिना इंडिकेटर के अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमने वो वुमेन वाला एग्जांपल देखा कि बिना इंडिकेटर के आप उसमें क्या निकालोगे, निकालने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है उसमें, तो ना उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अगर रिजल्ट चेन स्केलेटन है तो समझिए इंडिकेटर उसकी हार्ट बीट है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे बेस लाइन, टारगेट एंड एंड लाइन। अगर आपको आज का सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4।